जब रोज के एक ही तरह के नाश्ते से मन भर जाए और बनाना हो पूरे परिवार के लिए हेल्दी टेस्टी इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, तो आप इस आटे से बने नए नाश्ते को झटपट बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 2 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम। साथ ही में डाल दीजिए 2 चम्मच बारीक वाली सूजी। तो आटे से बना रहे हैं इसलिए सूजी थोड़ा सा डालने से क्रिस्पी बनेंगे। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। नमक हल्का ही डालें। 1 चम्मच धनिया पत्ती, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक, आप स्किप कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब डाल दीजिए एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। तो आलू को हमें कस के डालना है, आप गरम में भी मैश कर सकते हैं। आलू डालने के बाद पहले हम ऊपर आलू को मैश और अच्छे से कर लेते हैं ताकि किसी भी तरीके का गांठे गुल्ठी ना हो। तो थोड़ा सा आलू डाल देने से नाश्ते का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और काफी सॉफ्ट नाश्ता बनके तैयार होता है। बिल्कुल भी मोयम डालने की जरूरत नहीं होती। तो आलू में बहुत मॉइस्चर होता है, इसलिए पहले हम इसी तरीके से मैश कर लेते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम नरम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो अगर आप कम मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 1 कप आटे का भी बना सकते हैं। तो डो को हमने समेट लिया है। टोटल मैंने 3/4 कप यानी कि 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम ऊपर से 1 चम्मच ऑयल डालते हैं और इस तरीके से मिला लेते हैं। और अब हम डो को 5 मिनट के लिए आराम करने देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच ऑयल। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा। जैसे हल्का सा तड़के डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 से 3 कद्दूकस किया हुआ ताज़ा लहसुन मिला लें। जैसे मिलाइए डाल दीजिए एक मध्यम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। फ्लेम को मीडियम कर दें। प्याज को जैसे ही मिलाएं तुरंत डाल दीजिए 1 छोटा कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो बड़े वाले कद्दूकस से मैंने कस लिया है। टेबल स्पून के नाप से 3 चम्मच, 2 चम्मच शिमला मिर्च, साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप पत्ता गोभी। तो सब्जी को हमें भूनना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए और इनका कच्चापन चला जाए। मिला लें। 1 मिनट मिलाने के बाद डाल दीजिए एक मध्यम आकार का उबला हुआ आलू। तो इस तरीके से कस के डालें। फ्लेम कम कर दें और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। एक बार मिला लें ताकि सब्जियां ना जलें। तो थोड़ा सा आलू डाल देने से सारी सब्जी बहुत ही अच्छे से लटपट हो जाती है, यानी कि समेटा जाती है। हमने अच्छे से मिला लिया है। और अब बिल्कुल आखिर में डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। नमक बिल्कुल भी पहले ना डालें वरना सब्जियों से पानी अलग होने लगेगा। साथ ही डाल दीजिए 1 से 2 चम्मच धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद हम वापस से मिला लेंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा मसाला तैयार है। फ्लेम बंद कर दें। चूल्हे से उतारने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी बने इसलिए यहाँ पे मैं 1 क्यूब प्रोसेस्ड चीज़ का डाल रही हूँ। तो किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ डालना इस रेसिपी में ऑप्शनल है। आप चीज़ के बदले चाहें तो थोड़ा पनीर भी डाल सकते हैं या फिर इसी तरीके से बनाएं तब भी टेस्टी बनेगा। और अब हम वापस से मिला लेते हैं। तो गैस से उतार के ही मिलाएं। तो थोड़ा सा चीज़ डाल देने से बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो हमारी स्टफिंग तैयार है, साइड में रखें। इधर 5 मिनट भी हो चुका है और आटा बहुत ही अच्छे से फुल के सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए, तो बस हम कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से मिला के चिकना कर लेते हैं। डो हमारा तैयार है। और अब किचन बोर्ड पे हम सारे डो को लेते हैं और इस तरीके से एक बार चिकना कर लेते हैं। और अब हम पराठे जितना बॉल इस तरीके से काट लेते हैं। और अब एक बॉल लीजिए, इस तरीके से गोल करते हुए चिकना कर लेते हैं। और अब हम एक बॉल लेंगे, इस तरीके से हाथों से फैला लें। थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हम बेलेंगे। तो आटा हमें बहुत हल्का सा स्प्रिंकल करना है। और अब हम गोल रोटी बेल लेते हैं। तो थोड़ा मोटा ही हमें बेलना है। तो देखिए, हमने बेल लिया। एक बार मैं आपको मोटाई भी दिखा देती हूँ।
इधर स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। हम 1 चम्मच स्टफिंग लेते हैं, सेंटर पे रखते हैं, इस तरीके से फैला लें और अब एक पट्टी को उठाते हुए इस प्रकार कवर कर लें। दूसरी पट्टी को भी उठाइए और ऐसे कवर कर लें। बीच में हल्का सा पानी लगा लें ताकि अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इधर भी पानी लगा लेते हैं, इस तरफ भी लगा लेते हैं और ऐसे चारों तरफ से स्क्वायर में पेटीज जैसा कवर कर लेते हैं। हाथों से दाब के फैला लें। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, हमने डो में थोड़ा सा आलू डाला है, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट है। और अब हम हल्के हाथों से इस प्रकार बेल लेते हैं। तो आप चाहें तो सारी तैयारी करके रात में भी रख सकते हैं और सुबह फटाफट ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स दे सकते हैं। तो हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। तो मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है, कितना बढ़िया दिख रहा है। बस पराठे जितने वक्त में ही बन के तैयार हो जाता है। प्लेट में रख लें, सभी को बना लेंगे। फर्स्ट बैच का हमने बना लिया है, जब तक ये पकेंगे ना तब और बना लेंगे। तो आज हम इस नाश्ते को शैलो फ्राई करेंगे। तो पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। आप पराठे जितने तेल में भी सेक सकते हैं। तेल मध्यम गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इस तरीके से एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। जब एक तरफ पीछे से सीख जाएंगे तभी हम पलटी करेंगे। तो 3 मिनट तक अच्छे से क्रिस्प कर लिया है, पलटी कर लें। उलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो टोटल आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। ऑयल से निकाल लें। तो देखिए दूसरा भी खुद ब खुद फूल गया है। तो ये नाश्ता बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं। आप पैन भी देख सकते हैं, पराठे जितने ही तेल में बन के तैयार हो जाता है और जितना तेल बचा है इसी में हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो जितनी देर में बना उतने देर में मैंने 2 नाश्ते को और तैयार कर लिया है। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। ये सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है, टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। हरी चटनी मेयोनेज़ के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। 2 नाश्ते को साइड में रखा है। तो कई बार रोज़ के एक ही तरह के नाश्ते से मन भर जाता है और खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चे के परिवार की पूरी सदस्य को बहुत पसंद आएगा। आपने देखा कि हमने बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 6 नाश्ते बन जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, गर्मा गर्म क्रिस्पी भी लगेंगे। थोड़ी सी हमने सूजी जो डाली है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। अंदर की स्टफिंग भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कोने कोने तक बहुत ही बढ़िया से भरा हुआ है। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो काट के दिखा दिया है। एक बार मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइए।